आज का वक्तव्य वक्तव्य शुरू प्रस्तुत करने कीजिए। से यहाँ पर उपस्थित सभी भागवत प्रेमी भक्तवृंद को मेरा प्रणाम और मेरे परम पूज्य श्री गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। ओम स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यं नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैननगनं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं वृष्णिवंशाप्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलाः कोमलङ्गः। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटायपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षाहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। परमानंद चिन्ह मूर्ति अखिल ब्रह्मांड नायक जगत अधिपति त्रिलोकेश्वर नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर की असीम कृपा असीम अनुकंपा के कारण आज हम सभी भागवत प्रेमियों को ये दिव्य श्रीमद् भागवत का रस आस्वादन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व दिवस हमने दिव्य श्रीमद् भागवत के महत्व के दोनों श्लोकों का वर्णन श्रवण किया था। पहले श्लोक में हमने भगवान के तीनों स्वरूपों का वर्णन श्रवण किया था। भगवान का तीनों जो स्वरूप है
सत, चित और आनंद। और उसके पश्चात हमने दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी मुनि का चरित्र वर्णन किया था। आज हम भागवत के महत्व के तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। नैमिषेषुतमाशीनामभिवाद्य महामतिं कथामृत रसस्वादा कुशलः सोनिको ब्रवीत्। नैमिषेषुतमाशीना, नैमिषारण्य तीर्थ में सबसे श्रेष्ठ है। तीर्थ में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है नैमिषारण्य को। अब एक बार क्या हुआ था कि इस नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे। इस 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे श्री भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करने के लिए। कितने ऋषि? 88,000 ऋषि। अब सारे ऋषि एकत्रित हुए थे, परंतु जो हरि की कथा है, हरि की कथा सुनाएगा कौन? इसीलिए सारे ऋषियों ने श्री सुत जी महाराज को व्यास मंच पर उन्होंने बिठाया। अब चलिए हम जानते हैं कि सुत जी महाराज कौन है। ये सुत जी महाराज हैं श्री रोमहर्षण सूत। रोमहर्षण सूत को सुत जी महाराज कहा जाता है। इस प्रसंग में हम दोनों सुत जी महाराज का कथा श्रवण करेंगे। एक सुत जी महाराज जो है रोमहर्षण सूत और दूसरे उनका पुत्र उग्रश्रवादी सूत। अब ये जो रोमहर्षण जी सूत है, ये कौन थे? ये थे वेदव्यास मुनि का शिष्य। वेदव्यास जी मुनि ने रोमहर्षण जी सूत को 17 पुराण अध्ययन करवाए थे। हमारे पुराण कितने हैं? हमारे पुराण है 18, और इन 18 पुराणों में से 17 पुराण का ज्ञान था श्री सुत जी महाराज के पास। अब रोमहर्षण सूत को उनका नाम रोमहर्षण इसीलिए था क्योंकि जब वो अपना वक्तव्य, अपना प्रवचन रखते थे, तो जो श्रोता बैठते थे, उनका जो एक एक रोम था वो पुलकित हो जाता था, हर्षित हो जाता था। इस कारण श्री सुत जी महाराज का नाम था रोमहर्षण जी सूत। अब सारे ऋषियों ने जब श्री सुत जी महाराज को व्यास मंच पर बिठाए और हरि कथा आरंभ हुआ, तो श्री बलदेव जी प्रभु तब तीर्थ यात्रा पे निकले थे। अब तीर्थ यात्रा करते करते बलदेव जी महाराज जा पहुंचे नैमिषारण्य। अब महाराज जी जब नैमिषारण्य पहुंचे, तब उन्होंने क्या देखा कि एक शूत यानी जो शूद्र जाति का है, वो व्यास मंच पर बैठा है। अब ये देख के बलदेव जी महाराज बहुत क्रोधित हो गए कि एक नीच जाति का, शूद्र जाति का जो एक वक्ता व्यास मंच पर बैठा है और बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों को वो उपदेश कर रहे हैं। अब जब बलदेव जी महाराज को सारे ऋषि देखे, तो सारे ऋषि श्री बलदेव जी महाराज के चरणों में गिर गए और उन्हें प्रणाम किया। परंतु जो सुत जी महाराज थे, उन्होंने उन्हें व्यास मंच से ही अभिवादन किया। उन्होंने व्यास मंच से उतर के उनके चरणों में गिर के उन्हें प्रणाम नहीं किया। अब बलदेव जी महाराज तो पहले से ही क्रोधित थे क्योंकि एक शूद्र जाति का वक्ता व्यास मंच पर बैठा है। क्योंकि महाराज तब का समय ऐसा था कि तब ब्राह्मण के अलावा किसी और को व्यास मंच पर बैठने का आज्ञा नहीं था। और ऊपर से जो सुत जी महाराज थे, उन्होंने बलदेव जी प्रभु को प्रणाम भी नहीं किया। अब बलदेव जी प्रभु इतना ज्यादा कुपित हो गए कि वो क्रोध में आके अपना लांगल उठाए और सुत जी महाराज का मस्तक छेद कर दिए और श्री सुत जी महाराज का उद्धार हो गया। अब इस दृश्य को देख के वहां पर उपस्थित शौनक ऋषि और 88,000 जो ऋषि थे, वो बलदेव जी महाराज के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? यहाँ पर कितना सुंदर हरि की कथा चल रहा था और हरि का जो कथा वो बीच में ही रुक गया। अब ये सुनने के पश्चात श्री बलदेव जी प्रभु कहने लगे कि एक शूद्र जाति का आदमी व्यास मंच पर बैठ के आप लोगों को उपदेश कर रहा है और उसमें इतना ज्यादा अभिमान कि वो
अमन मुझे को आता हुआ देख के भी उसने मुझे व्यास मंच से अभिवादन किया, मेरे चरणों में ना गिर के मुझे प्रणाम नहीं किया। उसमें इतना ज्यादा अहंकार आ गया था, इसलिए उसका उद्धार होना ही श्रेष्ठ था। अब ये सुनने के बाद शौनक ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, ये आप सुत जी महाराज का अहंकार मत समझिए। व्यास मंच से उन्होंने आपको अभिवादन किया, ये सुत जी महाराज का अहंकार नहीं है, ये है व्यास मंच का मर्यादा। महाराज, व्यास मंच का मर्यादा क्या है कि जब कोई वक्ता व्यास मंच पर बैठा हो तो कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी वहां पर आए, परंतु व्यास मंच से उठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये है व्यास मंच का मर्यादा, उसे वहीं से ही अभिवादन करना चाहिए। तो महाराज, आप इसे सुतजी महाराज का अहंकार मत समझिए, ये उन्होंने व्यास मंच का जो मर्यादा रखने के चलते वो व्यास मंच से नहीं उठे। और दूसरा, वो खुद से व्यास मंच पर बैठ के हमें उपदेश नहीं कर रहे थे, हमने ही उन्हें व्यास मंच पर बिठाया। क्यों? क्योंकि कोई आदमी बड़ा किस चीज से होता है इस संसार में महाराज? बड़ा कौन है? धनवृद्धा बलवृद्धा आयुर्वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञानवृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धनवृद्धा, इस संसार में जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, हम लोग कहते हैं कि हाँ, इसके पास बहुत ज्यादा धन है, ये सबसे बड़े हैं संसार में, इसके पास धन है तो ये बड़े हैं, परंतु क्या वो बड़े हैं? बलवृद्धा, इस संसार में जिसके पास बल ज्यादा है, जिसके पास शारीरिक बल ज्यादा है, लोक बल ज्यादा है, हम कहते हैं कि इस संसार में वो बड़ा है, परंतु क्या इस संसार में वो बड़े हैं? आयुर्विद्धा तथैव च, इस संसार में जो बड़े हैं, जो आयु में बड़े हैं, इस संसार में क्या वो बड़े हैं? इस संसार में जिसके पास बल ज्यादा है ना वो बड़े हैं, इस संसार में जिसके पास धन ज्यादा है ना वो बड़े हैं, इस संसार में जिसका आयु ज्यादा है ना वो बड़े हैं, तो बड़े कौन है? ते सर्वे ज्ञानवृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। ते सर्वे ज्ञानवृद्धश्च, जिसके पास ज्ञान ज्यादा है इस संसार में महाराज वही सबसे बड़े हैं। धन बल और आयु से कोई बड़ा नहीं होता, जिसके पास ज्ञान सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़े हैं। तो ये जो सुत जी महाराज रोमहर्षण जी थे, उनके पास बहुत ज्ञान था, इसीलिए उनको हमने व्यास मंच पर बिठाया था और वो हमें हरि कथा सुना रहे थे, उपदेश कर रहे थे। अब ये सुनने के पश्चात श्री बलदेव प्रभु को बहुत दुख हुआ। बलदेव जी प्रभु आत्मग्लानि में पड़ गए कि ये हमसे क्या भूल हो गया, हमने किसका उद्धार कर दिया, ना जाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। परंतु अब जो हरि कथा बीच में रुक गया, अब हरि कथा आगे कौन सुनाएगा? तो महाराज याद आया कि श्री बलदेव जी श्री सुत जी महाराज रोमहर्षण सूत के एक पुत्र हैं, जो है उग्र श्रवाजी महाराज। अब सभी ने क्या किया कि बलदेव जी महाराज ने श्री उग्र श्रवाजी महाराज को व्यास मंच पर बिठाए और उन्हें वक्ता रूप से स्वीकार किए। और क्या किए? बलदेव जी महाराज ने जो उग्र श्रवाजी महाराज थे उन्हें आशीर्वाद किया, और आशीर्वाद करने के बाद जो अष्टासी हृदय ऋषि थे उन्होंने श्री सुत जी महाराज के पास दिव्य प्रार्थना किए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा शुतख्या हि कथासारम मम कर्णरसायम। हे शुत जी महाराज, इस संसार में जो कथा सबसे श्रेष्ठ है, इस संसार में सबसे जो कथा सबसे श्रेष्ठ है, हमें वो कथा सुनाइए। जिस कथा को सुनने के पश्चात हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संचार होता है, हमें वो कथा श्रवण करवाइए। हम आपसे वही कथा सुनना चाहते हैं
जो कथा इस संसार में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो श्री सुत जी महाराज क्या कहते हैं? काल व्याल मुख ग्राश त्राश निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो गिरेन भाषितम। काल व्याल मुख ग्राश त्राश निर्नाश हेतवे। इस कलिकाल में अगर महान काल सर्प के ग्रास से कोई हमें मुक्त कर सके तो वो है दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा। तो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कथा कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ है भगवान श्री हरि की भागवत की कथा, जो इस कलिकाल का सबसे श्रेष्ठ और सहज, मतलब सबसे सरल अगर कोई भगवान का साधन है, सबसे श्रेष्ठ कोई कथा है तो वो है भागवत की कथा। अब सुत जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। सौनक ऋषियों को वो कहते हैं कि ये जो दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कथा महाराज बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि महाराज, अब सुत जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि जब राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज दिव्य श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करवा रहे थे, तब वहां पर सारे देवता वहां पर आकर पहुंचे और वो अपने साथ लेकर आए जो स्वर्ग का जो अमृत का कलश है, वो अपने साथ लेकर वो कहाँ पहुंचे? जहां श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवा रहे थे। अब सारे देवता वो जो अमृत का कलश था वो श्री शुद्ध जी महाराज वो उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को दिए और कहे कि हे सुखदेव जी महाराज, आप ये अमृत श्री परीक्षित जी महाराज को पान करवाइए और इसके बदले में आप हमें दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का रस आस्वादन करवाइए। अब देवताओं की इस प्रकार व्यापारिकता को देखकर सुखदेव जी महाराज देवताओं से कहने लगे कि अगर आप मेरे पास श्रोता बन के ये भागवत की कथा सुनने को आते तो मैं अवश्य आपको ये भागवत की कथा श्रवण करवाता, परंतु आप में हमारे पास व्यापार करने के लिए आए। किस चीज का व्यापार? कि आप हीरा के बदले में आप कांच का व्यापार करने के आए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कचाह क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवं जहाशः। आपने जो कांच और कांच के बदले में आपने हीरे का व्यापार हमसे करने आए। अब सुखदेव जी महाराज के मुताबिक यहाँ पर कांच कौन है? कांच है जो स्वर्ग का अमृत है, वो है कांच। और हीरा कौन है महाराज? हीरा है जो दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है। अब कांच के बदले क्या हीरे का व्यापार संभव है? अब महाराज, इसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा थे जो अपने सारे सभासद को लेकर धूप में बैठे थे, अपना राज कार्य कर रहे थे। अब महाराज सर्दी का मौसम था तो सभी धूप में बैठ के अपने राज कार्य कर रहे थे। अब इस समय क्या हुआ कि एक व्यापारी आए, एक हीरे का जो व्यापारी है वो आए, और आने के बाद उन्होंने महाराजा के सामने दोनों वस्तु रखे और महाराजा से कहने लगे कि हे महाराज, हमने आपके समक्ष में दोनों वस्तु रखे हैं। अब इनमें से एक है कांच और दूसरा है हीरा। अब मान लीजिए कि कांच का कीमत है 10 रुपया और जो हीरा है वो लाखों का है। अब महाराज, आपको इनमें से पहचानना है कि इसमें से कौन सा है कांच और कौन सा है हीरा। अब हमें ये पता है कि आप महाराज हैं, आप अवश्य इसे पहचान लेंगे, और अगर आपने सही पहचाने तो हम ये हीरा आपको दे देंगे, हम आपके पास ही हीरा रख के चले जाएंगे। परंतु अगर आप सही नहीं पहचान पाए तो आपको हमें मान लीजिए 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब वो तो एक राज्य के राजा थे, तो उनके लिए 5 लाख रुपया देना कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, पर उनके लिए बड़ा क्या था कि हार जाना। उन्हें रुपया देना कोई उनके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी।
परंतु अगर वो सबके सामने हार जाए, ये महाराज मानने को राजी नहीं थे। अब ना चाहते हुए भी महाराज राजी हो गए। अब महाराज अपने सारे जो सभासद थे सभी से कहा कि आप में से इसे पहचानिए कि इसमें से कौन सा हीरा और कौन सा कांच है। अब जितने भी सभासद वहां पर बैठे थे, कोई भी सामने आने से डर रहे थे, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने गलत पहचाने और महाराज क्रोधित होकर दंड दे दिए, तो महाराज ने अब ऐसी परिस्थिति को देख के महाराज ने सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि दोनों वस्तु में जो कोई भी कांच और हीरे को पहचान सके, उसे हम अच्छे इनाम देंगे। अब इसे सुन के एक अंधा व्यक्ति वहां पर आ पहुंचे। कौन सा व्यक्ति? एक अंधे व्यक्ति वहां पर आ पहुंचे। अब अंधे व्यक्ति ने महाराज से कहा कि हे महाराज, आपका अगर आज्ञा हो तो क्या हम इन दोनों में पहचाने कि इनमें से कौन सा कांच है और कौन सा हीरा है। अब ये देख के तो महाराज सहित सभी हैरान हो गए कि जो देख सकते हैं वो पहचान नहीं पाए, पर जो अंधे हैं वो पहचानने के लिए आए। परंतु अब महाराज के पास कोई दूसरा और रास्ता भी नहीं था, तो महाराज ने देखा कि हारने से अच्छा कि एक बार हम इसे मौका दे, तो इसलिए महाराज ने उसे अनुमति दे दी। अब जब उसे अनुमति मिला तो उसने दोनों वस्तु को अपने हाथ में लिए, और हाथ में लेने के बाद ही उन्होंने कह दिया कि महाराज, इन दोनों वस्तु में ये है कांच और दूसरा है हीरा। अब उसका उत्तर सुनने के बाद महाराज जिज्ञासु दृष्टि से व्यापारी की तरफ जब देखे, तो व्यापारी ने कहा कि इन्होंने एकदम सही कहा। अब ये देख के महाराज खुश तो बहुत हुए, मगर हैरान भी बहुत हुए कि इन्होंने पहचाना कैसे। तो जब महाराज ने उस अंधे व्यक्ति से पूछे कि आपने इसे पहचाने कैसे, तो वो अंधा व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, जो कांच था वो इस इतने देर धूप में रहने के कारण गर्म हो गया था, तो हमने जब कांच को हाथ में लिया तो हमें गर्माहट महसूस हुआ, परंतु जो हीरा था, जो लाखों का हीरा था, वो तभी तक भी शीतल था, इस धूप के किरण से वो गर्म नहीं हुआ। तो अब समझ ही सकते हैं आप लोग कि जो कांच है वो कभी भी हीरे का तुलना नहीं कर सकता। थोड़ी सी धूप में ही जब कांच गर्म हो गया, परंतु हीरा थोड़ा सा भी गर्म नहीं हुआ। तो जैसे कांच हीरे का तुलना नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो स्वर्ग का अमृत है वो भागवत रूपी अमृत का तुलना कभी नहीं कर सकता। इसीलिए इसीलिए जो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हम आपकी इस व्यापारिकता को देखकर हमने ये सिद्धांत लिया कि हम आपको ये भागवत की कथा श्रवण नहीं करवाएंगे। अब देवता जब इस प्रकार अपमानित हुए, तो वो जा पहुंचे श्री ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को जाकर जब उन्होंने सारी बात वृत्तांत से बताए, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हम 7 दिन के पश्चात देखते हैं कि राजा परीक्षित के साथ क्या गति होती है। अब महाराज, 7 दिन के पश्चात जब राजा परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लेकर आए। तराजू मतलब जिसमें हम सामान का वजन नापते हैं, एक ऐसा तराजू लेके ब्रह्मा जी आए, और तराजू के एक तरफ उन्होंने दिव्य श्रीमद् भागवत को रखे, और दूसरी तरफ रखे हमारे बाकी जो पुराण है, धर्म ग्रंथ है, सभी को रखे। परंतु महाराज, आश्चर्य करने की बात यह है कि जो दिव्य श्रीमद् भागवत था वो टस से मस तक नहीं हुआ। तराजू के एक तरफ जो भागवत था वो थोड़ा सा भी नहीं हिला। अब ये देखने के बाद ब्रह्मा जी सहित सभी देवता दिव्य श्रीमद् भागवत की जो महत्व है, उसका जो महिमा है, उसको समझे। और यहाँ पर नैमिषारण्य में सुत जी महाराज शौनक ऋषि और 88,000 ऋषियों को जो भागवत की कथा श्रवण करवा रहे थे, उन्होंने भी भागवत का जो महत्व है उसको समझे और दिव्य श्रीमद् भागवत को नमन किया। तो आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा प्रयास श्रुति जी। प्रभु कृपा बनी रहे, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छा अभ्यास। ठीक है। धीरे धीरे और बढ़िया होता जाएगा। अच्छा प्रयास है। आप वेस्ट बंगाल से होकर के भी इतना अच्छा हिंदी कर रही हैं तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरु जी। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर। धन्यवाद दादाजी।